हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ वैल्यूज दी गई है और इनका हमें सम फाइंड करना है। सो हम राइट करते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7। उसके बाद हम नोट करेंगे डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारी 7 है, तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आ जाएगा 21/2 माइनस 7। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 14। सो हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी 7/2। और हमें दी गई है लास्ट टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। सो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी 84। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो जो ये वैल्यूज हमें दी गई है हम इस फॉर्मूले में इनको पुट कर देते हैं। ए एन हमारे पास है 84 इज इक्वल टू ए हमारे पास है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 84 माइनस 7, इस 7 की हम साइड चेंज करेंगे सो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। अब ये 7/2 हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा 2/7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको हम सोल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ जाता है। ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 22 प्लस 1 इक्वल टू एन। सो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 23। सो हमारे पास जो ये गिवन एपी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है 23। सो हमें 23 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो हमें फाइंड करना है 23 टर्म्स का सम। सो हम एस एन के प्लेस पे s23 पुट करेंगे और n के प्लेस पे फिर से हम 23 राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 23/2। ब्रैकेट शुरू करते हैं। 2 मल्टीप्लाई ए की हमारी वैल्यू है 7। सो हम यहाँ पे 7 राइट करते हैं प्लस n 23 है माइनस 1 और इंटू में है डी की वैल्यू हमारे पास है 7/2। ब्रैकेट बंद कर देंगे। s23 इज इक्वल टू 23/2। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनको हम सोल्व करेंगे। 7 2 जा 14 प्लस 23 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 22 और मल्टीप्लाई में इसके है 7/2। s23 इज इक्वल टू 23/2। ब्रैकेट शुरू 14 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे सो ये आ जाएगा 11 और 11 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे ये आ जाएगा 77। s23 इज इक्वल टू 23/2। ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज है इनको हम ऐड करेंगे 91 आ जाती है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। s23 आ जाएगा हमारे पास 23/2 की मल्टीप्लाई हम 91 से करेंगे ये आ जाएगा 2093 और बाय में हमारे पास है 2। सो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज थी उनका सम आ जाएगा 2093 डिवाइड बाय 2। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में हमें वैल्यूज दी गई है 34 32 30 एंड सो ऑन और लास्ट में हमें वैल्यू दी गई है 10। अब हमें इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो हम पहले वैल्यूज नोट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 34, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। कॉमन डिफरेंस राइट करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 32 माइनस 34 ये आ जाएगा हमारा -2। अब हमारे पास है लास्ट टर्म हमें दी गई है 10। इसको हम ए एन से नोट करते हैं तो ये आ जाएगी ए एन इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि सम फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड करेंगे कि गिवन एपी में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। सो ए एन हमारे पास है लास्ट टर्म 10 इज इक्वल टू ए हमारे पास है 34 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू हमारी आएगी -2। 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 10 माइनस 34 करेंगे तो ये आ जाता है -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। -2 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और ये आ जाएगा अब डिवाइड में। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद आ गया है 12 और इक्वल में हमारे पास बचा है n माइनस 1। अब ये आ गया है 12 इज इक्वल टू n माइनस 1।
अब -1 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा 12 + 1 = n। सो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हैं 13। सो जो हमें ए भी दी गई है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 13। अब हम इन टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे और सम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d ब्रैकेट 1। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। Sn के प्लेस पे आ जाएगा S13, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 13। सो Sn के प्लेस पे हम राइट करते हैं S13 = फिर से n के प्लेस पे 13 आ जाएगा, y में आता है 2 ब्रैकेट शुरू 2 × a की वैल्यू हमारे पास है 34। सो 2 × 34 प्लस n हमारे पास है 13 - 1 और इंटू में हमें राइट करना है d हमारे पास है -2 ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब S13 = 13/2 ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनको हम सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा 68, 2 × 34 करते हैं तो 68 आएगा प्लस 12 और इंटू में इसके है -2 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। S13 = 13/2 ब्रैकेट शुरू 68 -24 -24 आया क्योंकि यहाँ पे ये 2 नेगेटिव था और 12 पॉजिटिव था। अब हम अगर नेगेटिव नंबर की पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव आता है। सो ये -24 आया है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। S13 = 13/2 इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 44, इसको अब हम कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 22। S13 = इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है 13 × 22, इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 286। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 13 और 13 टर्म्स का अगर हम सम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 286। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और इसमें हमें वैल्यूज दी गई है -5 -8 -11 -230। सो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a नोट करेंगे तो ये आ जाएगी -5। अब हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा -8 -5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -8 + 5। अब ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा -3 और लास्ट टर्म हम राइट कर लेते हैं an। अब हम फाइंड करेंगे इस ab में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। सो हम फाइंड कर लेते हैं n की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इस फॉर्मूले से an = a + n-1 × d। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। -230 = -5 + n-1 × d। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आ जाएगा -230 + 5 = n-1 और इंटू में हमारे पास था -3। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि इनके अपोजिट साइंस हैं, तो ये आ जाएगा 225 आएगा नेगेटिव और n-1 इंटू में है -3। अब ये -3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 225 डिवाइड -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में हमारे पास है n-1। इनको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 75 = n-1। सो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 75 + 1 = 76। सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 76 है और अब हमें 76 टर्म्स का सम फाइंड करना है और सम फाइंड करेंगे हम Sn से। n/2 ब्रैकेट शुरू 2a + n-1 × d और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 76, सो हम राइट करेंगे S76 = 76 डिवाइड में 2 ब्रैकेट शुरू 2 × a की वैल्यू हमारे पास है -5, सो यहाँ पे -5 आ जाएगा प्लस n-1 करना है और n हमारे पास है 76 - 1 इंटू में हमें d राइट करना है और d हमारे पास है -3 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। S76 = इनको हम कट करेंगे तो आ जाएगा 38 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज हम सोल्व कर लेते हैं। -10 + 75 × -3 ब्रैकेट बंद कर देंगे। S76 = 38 -10, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा नेगेटिव और मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 225 ब्रैकेट बंद कर देंगे। S76 = 38
ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज ऐड हो जाएंगी क्योंकि सेम साइन है, तो ये आ जाएगा 235, नेगेटिव आएगा। सो हमारे पास S76 आ जाएगा -8930। सो हमारे पास टोटल टर्म्स की 76 और इन टर्म्स का सम हमने फाइंड किया है -8930।